हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम बात करने वाले हैं जज एडवोकेट जनरल की, जिसे कि हम जैग की पोस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं, लीगल बैकग्राउंड से, आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जैग के थ्रू उसे कर सकते हैं। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एलएलबी में 55% मार्क्स होने चाहिए। क्लैट का स्कोर आपके पास होना चाहिए। हाँ, अब क्लैट का स्कोर इसमें मैंडेटरी कर दिया है। और अनमैरिड होने चाहिए जो भी मेल और फीमेल है। मैरिड के लिए ये नहीं है। और इसमें आपकी 27 तक एज लिमिट है, और अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो आपकी एज लिमिट 29 हो जाती है। और इसके अलावा और भी जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, बट बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी यही रहेंगी। तो इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, जिसमें आपको ऑब्वियसली क्लैट का स्कोर चाहिए, 55% एलएलबी। देन उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद सब बच्चों को ऐसा लगता है कि अब क्या प्रोसेस होगा आगे और कैसे करेंगे इसको, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक कि आपको लॉ से रिलेटेड इसमें कुछ पूछा जाएगा। नहीं, इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। आर्मी में जो भी लोग जाना चाहते हैं सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। उनकी स्पेसिफिक नॉलेज उनसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती और उनके इतना काम भी नहीं आती। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, बट सबका प्रोसीजर सेम रहता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फील्ड से हो। तो इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है, एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, अगर इसमें लॉ नहीं आएगा तो क्या है आएगा, वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगी आज। तो इसके लिए एक अभी मुझसे रिसेंटली पूछा था किसी ने कि कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लाइक इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो प्रोसेस इन लाइक साल भर तक चल सकता है आपका प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, एक अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और क्या मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया है, नहीं किया गया है, ये कैसे पता चलेगा। तो होता यह है, नॉर्मली वो सबको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन में। किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती है। बहुत ही रेयरली कोई ऐसा होगा जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है। उसमें आपको सेंटर अलॉट होने के बाद आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप कौन सा स्लॉट लेना चाहते हो। एक साल में शायद 2 से 3 स्लॉट्स होते हैं। एक नवंबर में होता है, एक समर्स में स्लॉट आता है आपका। तो ऐसे करके आपके 2-3 स्लॉट्स होते हैं। तो आपको जब भी सूटेबल हो, जब आप जाना चाहें तब आप वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसमें आपको 7 डेज, जब आपका सेंटर अलॉट हो जाता है उसके बाद विद इन 7 डेज आपको अपना स्लॉट चूज करना पड़ता है। फिर जब भी आपको वो अलॉट करेंगे तब आपको वहां जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग टाइम सब आपको बताया जाएगा। आपको ईमेल भी आता है बकायदा, और आप उनकी वेबसाइट भी चेक करते रहे अगर कोई डाउट होता है। ईमेल आएगा आपको, उसमें रिपोर्टिंग टाइम बताया जाएगा। तो जिस दिन रिपोर्टिंग टाइम होगा उस दिन आपको वहां जाना है। तो वहीं से जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं वहीं से आपका इंटरव्यू लाइक आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये मत सोचना कि हम वहां जाएंगे कुछ करेंगे। आप वहीं से अपना खुद को मेंटेन करें, खुद का लाइक अपना बिहेवियर मेंटेन करके चलें। आपकी हर एक चीज को नोटिस किया जा रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी ऐसा ना करें वहां जाके जिससे आप हाईलाइट हो जाएं। तो द मोमेंट यू रीच एट द स्टेशन, वहां आपको हो सकता है उनकी गाड़ी लेना। आप डायरेक्ट भी सेंटर पे जा सकते हैं, पर जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है वो वहां से भी पिक करने आते हैं। उनकी एक गाड़ी आती है, और जितने भी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं वहां पे, तो वो सबको उसमें लेके जाते हैं। आप चाहें तो खुद डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो वहाँ बसेस जो होती है वो जब तक फिल नहीं होगी, जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाएंगे तब तक वो नहीं चलेगी वहाँ से। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं इन केस अगर आपको वेट नहीं करना है। तो दैट्स ऑल। उसके बाद आपका अगर सेम डे टाइम होता है तो वो उसी दिन आपका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कर देते हैं स्क्रीनिंग का। अगर इवनिंग हो गई है तो फिर वो नेक्स्ट डे आपको स्क्रीनिंग का टेस्ट लेते हैं। तब आपको स्टे का, आपको खाना पीना, आपका रहना सब वहीं अरेंजमेंट किया जाता है। इवनिंग हुई है, नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठाया जाएगा। आपको जल्दी उठना है, आपको रेडी होना है। हाँ, आप अपने फॉर्मल या जो भी ड्रेस लेके जाना चाहते हैं, लाइक गर्ल्स के लिए साड़ी, सूट सलवार, इस तरह की चीज़ें भी होती है। साड़ी तो आप ना ही पहने फर्स्ट डे, सूट सलवार इज ओके। लड़कियां फॉर्मल्स में पैंट शर्ट भी कैरी कर सकती हैं। जीन्स और ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको फॉर्मल शूज़ फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैंट शर्ट ही पहने, लड़कियां सूट सलवार भी पहनती हैं, बट अच्छे से खुद को कैरी करें और बी कंफर्टेबल।
और इसके बाद क्या होता है आपका, मेल्स के लिए भी वे मेल्स तो ऑब्वियसली पैंट शर्ट ही प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी 2 स्टेजेस होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट होता है कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके, दो सेट में टेस्ट होंगे, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे आपके। तो वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसे आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। डेली अगर आप कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली एक स्टोरी मेकिंग ज़रूर कीजिए। उसमें होता क्या है, आपको एक स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन पे जहां आपका टेस्ट होगा, उसी हॉल में एक स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई जाएगी। वो थोड़ी ब्लरी सी होगी, थोड़ी ब्लैक एंड वाइट सी होगी। तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आप इस इमेज को देख के आपके मन में जो भी आ रहा है, आप जो भी उससे सोच पा रहे हैं, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, उस पर आप वो वो बनाएं, आप एक स्टोरी बनाएं। तो वो स्टोरी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। फिर उसी स्टोरी के बाद उसी स्टोरी को लेके आपका जीडी होता है कि आप की लाइक आपने क्या किया, आपने क्या स्टोरी बनाई। जीडी में आपके 7 to 8 या 7 to 10 स्टूडेंट लाइक एस्पिरेंट्स एक साथ बिठा दिए जाते हैं। उसमें पहले तो आपको 1 by 1 अपनी स्टोरी बताने का मौका दिया जाएगा। सब अपनी स्टोरी विद इन लाइक वो 1 से 2 मिनट ही मुश्किल से देंगे एक बच्चे को। उस विद इन 2 मिनट्स आपको अपनी स्टोरी खत्म करनी है। तो ज़्यादा भी नहीं, 8 से 10 लाइनों की स्टोरी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद 1 by 1 आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो बोलेंगे ठीक है नाउ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, वहाँ हौच पौच नहीं करनी है और चुप भी नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। और इस तरह से भी मत करना कि आप किसी को ओवर पावर कर रहे हो, किसी को चुप करा रहे हो, तेज आवाज में बोल रहे हो। बहुत ही डिसेंटली, पोलाइटली, थोड़ी लाउड रखना आवाज को, बट ऐसा नहीं लगे कि आप चिल्ला रहे हो। तो वो डिस्कशन होगा आपका। फिर आपको बोला जाएगा कि अब आप सम अप करो। तो किसी भी एक वॉलंटियर, कोई भी एक वॉलंटियर होगा उसमें से, वो सम अप करेगा कि सबकी स्टोरीज मिला के एक कॉमन स्टोरी बनाएगा उस पर। फिर वो फाइनली उसको जो भी वहाँ जजेस होंगे उनके सामने प्रेजेंट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चों में वो नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बस हौच पौच कर देते हैं और एंड टाइम तक कोई भी एक कॉमन स्टोरी निकल के नहीं आती है। बट कोई बात नहीं, उससे भी कुछ नहीं होता। बट ये है कि आप अपना पॉइंट अच्छे से रखिए जब आपको मौका मिल रहा है, और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। और जो दूसरे एस्पिरेंट्स है जो चुप है, आप उन्हें भी एंकरेज कीजिए कि हाँ बोलो, मतलब उन्हें भी कॉपरेट कीजिए, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। ये चीज़ें भी आपकी देखी जाती है कि आप किस तरह से दूसरे को मौका देते हो और किस तरह से खुद मौका निकालते हो अपने लिए। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, जीडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके टेस्ट और वो स्टोरी मेकिंग शायद वो ना पढ़ें, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो हर एक बच्चे का पढ़े। तो जीडी में जो अच्छा करता है वो ही, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जीडी में जो अच्छा करेगा वही सेलेक्ट हो पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो ऐसा मत सोचना, डिमोटिवेट मत हो जाना कि हमारा नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं आता। ऐसा वैकेंसीज कम होती है, इसलिए कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप फिर से तैयारी करेंगे तो आप ध्यान रखिए। एक्चुअली फर्स्ट टाइम के बाद बच्चों को बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ देखी जाती है। तो जो सेकेंड टाइम जाता है उन्हें थोड़ा एक आइडिया हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो देन उसके बाद जीडी हो जाता है। फिर आपका स्क्रीन इन, या तो आप स्क्रीन आउट हो जाओगे या स्क्रीन इन हो जाओगे। जो बच्चे स्क्रीन इन हो गए हैं उनके लिए फिर आगे चीज़ें स्टार्ट होंगी। जो स्क्रीन आउट हो गए हैं उन्हें बोला जाएगा, आप यहीं से, उन्हें वहीं से वापस जाने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप जाइए। उनका स्टे का फिर कोई उनके पास इंतजाम नहीं होता, उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा जैसे भी। तो या प्री बुक टिकट्स कराओ या ऑन द स्पॉट टिकट्स कराओ, वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो आपकी टिकट्स करा देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो वापस आने वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए 5 days प्रोसेस फिर से रहता है। उसमें आपकी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती है। लाइक आपका लेक्चरेट होगा, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस पर बोलना है, ठीक है, और उस पर मतलब ऑन द स्पॉट बोलना है। आप ये चीज़ें पहले से तैयार करके जानी पड़ती है, वहाँ जाके कोई तैयारी नहीं होती। आपका जीके, आपका जनरल नॉलेज, लाइक करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक दे दिया, एजुकेशन, न्यूक्लियर, लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब कुछ भी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पे आपको कह दिया जाएगा इस टॉपिक पे बोलिए, आपको कार्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से आप कार्ड्स पिक करेंगे, जो भी टॉपिक आएगा आपको उस पर बोलना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें होती है लेक्चरेट। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं ऑब्स्टिकल्स, आपको लाइक सिचुएशंस दी जाएंगी, सपोज एक रोप, एक प्लैंक, फट्टा बल्ली, ये सब दे के आपको बोला जाएगा कि आप इस चीज़ को क्रॉस कीजिए। वहाँ बैरियर्स होंगे, कुछ वहाँ मार्किंग होगी कि आप रेड को टच नहीं कर सकते, यहाँ ह्यूमन बॉडी टच नहीं कर सकती वाइट कलर पे, या ब्लू कलर, इस तरह के 3 कलर होते हैं वहाँ। तो आपको पहले ही रूल्स बता देंगे आपको ऐसे पार करना है। सपोज आपके पास सिर्फ इतने ही मिनट हैं, आपको वहाँ जाके टाइम बॉम्ब डिफ्यूज करना है। तो इस तरह की सिचुएशंस दी जाएंगी। उसमें फिर आपको कहा जाएगा कि आप अपनी टीम सेलेक्ट कीजिए। आपको 2 स्टूडेंट लाइक 2 एस्पिरेंट्स और सेलेक्ट कर सकते हो। आपको टीम में एक सोलो भी आपको परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा, आपको टीम में भी करने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपका ऑब्स्टिकल्स हो गया। देन आपका लेक्चरेट मैंने बता ही दिया है, कोई भी टॉपिक पे आपको बोलना होगा। देन वैट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिस पे आपको एक स्क्रीन पे एक स्क्रीन पे आपको वर्ड शो होंगे और हर एक वर्ड पे आपको सेंटेंस बनाना है। तो कुछ भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, मुश्किल भी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड, क्योंकि कुछ सेकंड्स के बाद, मे बी 5 सेकंड्स या कुछ सेकंड्स के बाद वो वर्ड्स चेंज होते जाएंगे और आपको फटाफट उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये तरह का वैट हो गया। और भी 1-2 चीज़ें होती है, मतलब वो अगर आप उनका सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे वो चीज़ें होती हैं। और यूट्यूब पे इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी डिटेल्ड कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं। बट अभी मैं आपको एक जनरल व्यू देना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है। देन ये सब होने के बाद आपका फाइनली कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपका बेसिक वही आपके बारे में पूछेंगे, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपको खुद में क्या अच्छा लगता है, खुद में क्या बुरा लगता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें वही पूछी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बट वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन से फंसाने की कोशिश करेंगे। वो आपको कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देंगे, बोलेंगे कि हाँ इन्हें सॉल्व करो, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आपको बहुत अच्छे से डील करना है। कोई क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि लाइक उसकी कैपिटल क्या है, तो आप इधर उधर की बातें ना करके सीधा ना करके नो करके आगे बढ़िए कि सर नहीं पता। और इस तरह की चीज़ें नहीं करना कि हाँ आप सोचने लग गए हैं वहाँ बैठ के। आप टाइम लीजिए, आप वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप 2-3 सेकंड टाइम जरूर लीजिए, सोचिए कि उसने पूछा क्या है। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बोलिए कि उनसे फिर से रिपीट करने को कहिए। पर आप ऐसे कुछ भी तुक्के मत लगाना कि हाँ ये बोल देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ। बहुत सिंसियरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में ऑलरेडी होनी चाहिए। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर स्मार्टनेस दिखाए। वहाँ उन्हें उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करना है जो कमांड फॉलो कर सके, जो कमांड उन्हें दी गई है वही कमांड वो फॉलो करे। अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ जाके लगाओगे तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको जो चीज़ कही गई है, मतलब जो चीज़ कही जा रही है वही करना है, वही फॉलो करना है। कुछ एक्स्ट्रा ना बोले वहाँ पे जाके, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें। लाइक आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आपके टेस्ट खत्म हो गए, इसके अलावा अपने रूम में जा रहे हैं, अपने रूम में भी ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि वहाँ वो हर चीज़ आपकी देखते हैं, हर चीज़ को नोटिस करेंगे। आपका चलना कैसा है, बच्चों से कैसे बातें करते हो, आप अपने जो वहाँ कोई एस्पिरेंट्स है उनसे कैसे डील कर रहे हो, आप फ्रेंडली हो या नहीं, हर चीज़ वहाँ नोटिस की जाती है। आप कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप हो सकता है वहाँ आपको बच्चों को लाइन में धूप में लाइन में लगा दें, तो वहाँ वो ये भी देखते हैं कितना बच्चा धूप में परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है कि तो ये चीज़ें हर मतलब आप ये समझ लीजिए वहाँ जाते ही आपका हर एक मूव वो नोटिस करते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई नहीं देखना, पर कुछ ऐसा होता है कि वो हर चीज़ नोटिस हो जाती है आपकी। ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने बताया, उसके बाद या तो आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, कॉन्फ्रेंस इन होते हो। अगर कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू का फेज भी आपने पार कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। वो 10 to 15 डेज और आपका वो मेडिकल चलता है वहाँ पे। उसके बाद रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद रिकमेंड किया जाता है बच्चों को। तो रिकमेंडेशन भी बहुत बड़ी बात होती है कई बच्चों के लिए। लाइक जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो लिस्ट भी मैंने देखी है वहाँ की, हमारे यहाँ से इतने बच्चे रिकमेंड हुए हैं। बट रिकमेंड होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो तब तक एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। सो रिकमेंड होते हैं। रिकमेंड होने के बाद जो बच्चे रिकमेंड हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वो मेरिट लिस्ट मेन होती है, रिकमेंड होना भी इज़ नॉट मेन। तो इसमें
बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम भी लग जाता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत ही मेहनत, मतलब आपको डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हो वो सब कुछ आपसे पूछेंगे वहाँ, आपकी नॉलेज कैसी है, आप क्या करते हो, आप कितने हेल्पफुल हो, ये सारी चीज़ें मतलब वो आपसे आपके इंटरव्यू में आपसे निकलवा लेंगे, आप कैसे हो, आपका घर में क्या रोल है, वो ये तक पूछते हैं आपका घर में क्या रोल है, घर में आप कैसे सपोर्ट करते हो, अर्निंग करके सपोर्ट करते हो, अगर अर्निंग नहीं करते हो तो हम मदर को लाइक हम मदर की हेल्प करा देते हैं किचन में, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बाहर जाके बाहर का काम संभाल लेते हैं, बाहर से शॉपिंग कर लाते हैं मम्मी पापा के लिए ताकि उन्हें जाना नहीं पड़े, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी वो नोटिस करते हैं। तो इन चीज़ों का तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स है छोटे मोटे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उन्हें एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।